मुस्लिम मरीजों को भर्ती नहीं करने को लेकर अखबार में विज्ञापन निकालने वाले मेरठ के वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है ये रिपोर्ट इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि पुलिस को पता चला कि एक हॉस्पिटल ने विज्ञापन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है और जिससे अशांति फैल सकती है। जब मामले ने तूल पकड़ा तब हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अमित जैन ने पहले तो विज्ञापन के सांप्रदायिक होने की बात को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने विज्ञापन के लिए माफी मांगी। 3 दिन पहले ही हॉस्पिटल की ओर से हिंदी अखबार दैनिक जागरण के मेरठ एडिशन में निकाले गए विज्ञापन में कहा गया था कि वह नए मुस्लिम मरीजों को तब तक भर्ती नहीं करेगा जब तक कि वह कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट नहीं देगा। ऐसी शर्त दूसरे धर्म के लोगों के लिए नहीं थी। हॉस्पिटल ने यह कदम इसका हवाला देते हुए उठाया था कि कुछ मुस्लिम मरीज मास्क पहनने, स्वच्छता का ख्याल रखने जैसे दिशा निर्देशों को नहीं मान रहे हैं और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। हॉस्पिटल द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों की सुरक्षा के लिए अस्पताल प्रशासन सभी नए मुस्लिम मरीजों से आग्रह करता है कि वे और अपने साथ देखभाल के लिए आने वाले लोगों का कोरोना का परीक्षण कराएं और केवल तभी अस्पताल आएं जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो। हॉस्पिटल प्रशासन ने विज्ञापन में दावा किया था कि दिल्ली में तबलीग की जमात के कार्यक्रम के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। दायर की रिपोर्ट के अनुसार जैन ने कहा था इन नियमों से मुस्लिम डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, जज, पुलिसकर्मी, शिक्षक और दूसरे उन मुसलमानों को छूट दी गई है जो सघन मुस्लिम बस्तियों में नहीं रहते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रह रहे इस्लाम के अलावा दूसरे धर्मों के लोगों पर भर्ती होने से पहले कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव देने का ये नियम लागू नहीं होगा। इस मामले में रविवार को शहर के इंचौली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। इसमें आदेश नहीं मानने, जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने, गलत कार्य करने, अशांति फैलाने वाला बयान जारी करने का आरोप है। एएनआई के अनुसार डॉक्टर जैन ने सोमवार को कहा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने विज्ञापन के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि सरकारी निर्देशों की पालना के लिए सभी लोगों से विज्ञापन में अपील की गई थी। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। हम माफी मांगते हैं कि कुछ शब्दों से लोगों की भावनाएं आहत हुई। हॉस्पिटल का मकसद कभी भी किसी की भावनाएं आहत करना नहीं है। हालांकि एक दिन पहले ही रविवार को हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अमित जैन ने कहा था कि विज्ञापन सांप्रदायिक नहीं था। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जैन ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। डॉक्टर जैन ने कहा कि वह भी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे जिन्होंने विज्ञापन का गलत मतलब निकाला है। उन्होंने दावा किया कि टाइपिंग की गलती और मिसप्रिंट के कारण गलत संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य तो जांच को बढ़ावा देना था। जैन ने कहा कि हॉस्पिटल किसी समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं बरतता है। हमारे 70% मरीज मुस्लिम हैं। टाइपिंग की गलती हुई थी तो हमने माफी मांगी थी। टेस्ट को बढ़ावा देना हमारा मकसद है क्योंकि एक समुदाय के कुछ लोग गलत सूचनाएं फैला रहे हैं और दूसरों को टेस्ट कराने में बाधा डाल रहे हैं। हम समाज की बेहतरी चाहते हैं। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भी धर्म के आधार पर कोरोना वार्ड बनाने की खबर आने के बाद ऐसा ही विवाद हुआ था। तब गुजरात सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। उस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर गुणवंत एच राठौर ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर अलग कोरोना वार्ड नहीं बनाया गया है और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। यानी वे पिछले बयान से पूरी तरह पलट गए। इस बयान से एक दिन पहले ही द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था कि राठौर ने कहा था कि यहाँ हमने हिंदू और मुस्लिम मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए हैं। इसके बाद विवाद थम गया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।